अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश जवाब तो देना होगा। और जवाब तो देना होगा में आज हमारे साथ हैं मंजीर पट्टी के ज़िला पंचायत सदस्य के युवा उम्मीदवार जनाब अबू ज़र साहब। आज हम इनसे ख़ास बातचीत करेंगे और इन पर सवालों की बौछार करेंगे। तो हम सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये इतनी युवा और इतने कम उम्र में इन्होंने महाप्रधानी यानी ज़िला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो लड़ने का फ़ैसला क्यों किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इस पर ज़रूर आपको बताएंगे अभी। तो इस पर हमने इसलिए चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया क्योंकि हमने अपने घर में देखा जो लोग हमारे साथ उठते बैठते थे उन लोगों का मानना था कि अबू ज़र भाई आज तक जो लोग भी चुनाव लड़े सब पैसा वाले चुनाव लड़े और बहुत पैसा वाले लड़े। कोई गरीब आदमी जो है अब तक जो है चुनाव नहीं लड़ा। कोई हम जैसा जो गरीब आए, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आए, कोई ऐसा है जो हम लोगों के बीच में रह सके, हम लोग की सुन सके, तो हम आए। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई हम इसलिए आए क्योंकि हमने अपने घर में देखा जब हमारी बीवी बीमार हुई तो एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। हमारे पास जो है 500 रुपये नहीं थे कि हम जो है उसको हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि हम 300 तो कमाते थे और 300 रुपया में जो है या तो हम उनको हॉस्पिटल ले जा सकते थे या तो फिर इलाज करा सकते। दो में से एक ही काम होता, नहीं हो पाता। तो हमने देखा है, गरीबी देखा है, परेशानी देखा है। हम चाहते थे कि जो हम पर बीती, जो हमारे ऊपर हुई, वो किसी और पर ना हो, इसलिए हम महाप्रधानी के जो चुनाव में आए। तो अबू ज़र साहब, आप महाप्रधानी लड़ रहे हैं, तो ये बताइए कि आपकी क्या ये चीज़ है कि आप आगे चल के क्या करेंगे जनता के लिए। आप क्या जनता को क्या देंगे महाप्रधानी जीतने के बाद। जीतने के बाद हम देंगे भाई। हमने कहा है लोगों से कि अगर हम महाप्रधान बनेंगे, लोग अगर हम पर भरोसा करके हमें ले आएंगे तो हम जो है HDPI के नाम से एक फ्री एम्बुलेंस चलाने का काम करेंगे। और जो बच्चे कहते थे, जो हमारे दोस्त कहा करते थे कि अबू ज़र भाई जो है हम लोग तो वोट तो देते हैं जाकर पर हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, आप जीतेंगे चुनाव तो हमें जो है क्या देंगे। तो हमने अपने दोस्तों से कहा कि अगर आप लोग हम पर भरोसा करेंगे, हमारी पार्टी पे करेंगे तो हम जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर हाँ वाईफाई हम आपको देंगे। हम जो है आपको वाईफाई देंगे और वाईफाई और एम्बुलेंस, ये दो चीज़ जो हमने कहा होगा। तो वाईफाई जो आपने देने का वादा किया है वो कहाँ देंगे। पूरे जो महाप्रधानी का जो आपका पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में देंगे। पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे क्षेत्र में जो है करीब 22 गांव आता है, उन सभी गांव में जो है हम एक वाईफाई जो है पहले साल देंगे, फिर दूसरे साल दूसरी वाईफाई। इसी तरह से हम जो है 5 सालों में 5 वाईफाई देंगे, एक गांव में 5 वाईफाई। तो जो ये वाईफाई वाला आप सिस्टम बता रहे हैं कि हर गांव में आप वाईफाई देंगे, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास। बता रहे तो सबको मालूम है कि जैसे BDC का चुनाव होता है तो BDC जब चुनाव जीतते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया BDC को मिलता है। ठीक उसी तरह से महाप्रधान को भी मिलता है। हम उसी पैसे से आपको वाईफाई देने का काम करेंगे। तो ये होता है कि जब एक महाप्रधान जीतता है वो एक तरीके से ज़िला पंचायत सदस्य होता है। तो जो ज़िला पंचायत सदस्य के बाद जो ज़िला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर के साथ या बहुजन समाज पार्टी के या किस पार्टी के, भाजपा को, आप किसके साथ जाएंगे। जो हमारी पार्टी का फ़ैसला होगा हम उस पार्टी की तरफ जाएंगे। हमारी पार्टी का जो भी फैसला होगा, अभी हमारी पार्टी के लोगों ने हमें ये नहीं बताया है कि आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे। अच्छा, कहीं कहीं सुना ये गया है कि जो ज़िला अध्यक्ष होते हैं वो जो प्रत्याशी होते हैं महाप्रधान के, उनको एक गाड़ी और 10 से 15 लाख रुपए देते हैं। तो क्या ये सत्य है। भाई हमने सुना है, अब मालूम नहीं ये सही है कि गलत है। अगर हमें मिलेगा हमने कहा कि जब हम वोट देंगे, वोट देने के बदले में जो हमें मिलेगा हम उन्हीं पैसों से हम आपको वाईफाई देने का काम करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है, क्योंकि अभी तक कोई महाप्रधान जो ये नहीं कहा कि हम फ्री एम्बुलेंस चलाने का काम करेंगे, वाईफाई देने का काम करेंगे। हमने अपने लोगों से यही कहा है कि हम जो है कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं कि लोगों को वाईफाई मिले, हम चाहते हैं कि फ्री एम्बुलेंस चलाया जाए, ये हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है। अगर हमें मिलेगा तो हम ज़रूर जो है वाईफाई भी देंगे, HDPI के नाम से फ्री एम्बुलेंस भी चलाएँगे। जब हमें मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो एक नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएंगे।
ऐसा नहीं कि मोदी की तरह से हम वादा नहीं करते, ये वादा नहीं है, ये हमारी तरफ से जो है एक कोशिश है कि कोई भी महाप्रधान, जैसे MIM से इस टाइम जो है क्या नाम है महाप्रधान उतरे हैं, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल से आए हैं, समाजवादी से आए हैं, कोई भी किसी भी पार्टी से किसी भी दल से आज तक जो है किसी ने ऐलान ये नहीं कहा कि वाईफाई लगना चाहिए या फ्री एम्बुलेंस चलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश है। इस पर जो हमने कहा कि अगर हमारी जनता हम पर भरोसा करती है तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक जो है HDPI के नाम से एम्बुलेंस फ्री चलाया जाए, और वाईफाई जो है अगर हमें भरोसा होगा और जीत के आएंगे और हमें मिलेगा तो हम देंगे, हम अपने घर से नहीं देंगे, हम अपने घर से नहीं देंगे भाई, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है। जब हमें सामने से मिलेगा जब ही हम देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अबूज़र भाई, आप जो पैसा लेने की बात कर रहे हैं ये गलत नहीं है कि अध्यक्ष से पैसा लेके उसको वोट देना, ये गलत नहीं है? नहीं भाई, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है, सब लेते हैं और सब देते हैं। जब हम लेंगे उनसे, जब लेंगे जभी तो देंगे, जब हम लेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? जब आप पैसा ले लेंगे तो फिर अध्यक्ष आपको काम नहीं देगा। हाँ। जब आप पैसा ले लेंगे अध्यक्ष से तो अध्यक्ष आपको काम नहीं देगा, तो आप काम अपने इलाके में कैसे करवाएंगे? जो महाप्रधान के जिम्मे काम मिलता है, नाली बनवाना, सड़क बनवाना, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो कैसे करेंगे आप काम? तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जब हम वोट देंगे ना तो हमको जो है पैसे भी मिलेंगे, गाड़ी भी मिलेगा, और जो काम आता है काम भी मिलता है, काम भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जब वो लोग हमें काम देंगे तो उस पर जो है उनका जो बनेगा, जिसे ना इसमें कमीशन का हिसाब किताब होता है। कोई जो है जो जिला अध्यक्ष होता है, कोई ऐसा होता है जो कमीशन नहीं लेता, और बहुत से ऐसे जो आते हैं कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि चुनाव में जो है जब वो पैसा देगा हमें या गाड़ी देगा, जब चुनाव में वो जो है 10 लाख 20 लाख एक कैंडिडेट को जब वो देगा, उसके बाद वो हमें काम भी देगा। जब वो काम देगा तो हमसे कमीशन लेगा, 10% का, 15% का, 20%, जो कमीशन लेगा वो हमको देना पड़ेगा। जब हम उसको कमीशन देंगे जब ही जाकर वो हमको काम देगा, काम तो देगा, काम देगा जब ही वो कमाएगा, जिला अध्यक्ष जो है तभी कमाएगा, नहीं तो। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ कमाने के लिए सब करते हैं? भाई ये एक बात बताएं, आपको भी मालूम होना चाहिए, आप YouTube चैनल चलाते हैं, आपका बहुत जो है अब जो भी है, जैसे लोग कहते हैं सऊदी दुबई लोग जाते हैं 1 से 1.5 लाख रुपया लगा के जाते हैं और 2 से 3 महीने में वापस आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? उनका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी लगता है वो डूब जाता है। ठीक उसी तरह से राजनीति भी है, ठीक उसी तरह से ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जब लोग पैसा लगाते हैं ना चुनाव में, चुनाव जीतने से पहले लोग 10 से 20 लाख 30 लाख 40 लाख जो लोग खर्चा करते हैं, वो क्यों खर्चा करते हैं? चुनाव में जब रुपया खर्चा करेंगे आप, जैसे हम ही महाप्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं, जब हम चुनाव जीतने से पहले 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो 10 लाख रुपया हम कहाँ से लाएंगे? जब चुनाव जीत के आएंगे तो पैसा निकालेंगे ना पहले। जब हम पैसा निकालेंगे जो हमारा बचेगा बाधित, तभी ना हम काम कराएंगे। तो ये सब लोग करते हैं, महाप्रधान भी करता है, प्रधान भी करता है, और जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो लोग भी करते हैं, जो विधायक होते हैं वो भी करते हैं, जो उससे ऊपर यानी जो लोग भी होते हैं सब के सब इस काम को करते हैं, सब करते हैं। चुनाव से पहले आपको हम बताना चाहते हैं, चुनाव से पहले जो है भाई बहुत अच्छी तरह कि जब आप 10 लाख रुपये चुनाव से पहले खर्चा करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, जब चुनाव से पहले आपने 10 लाख खर्चा किया है, तब आप जब जीत के आएंगे तो पहला काम करेंगे आप अपना 10 लाख निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? मान लीजिए आप 10 लाख रुपया जो है खर्चा करने के बाद आप चुनाव हार गए, तो अगली बार आप फिर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। जब फिर आएंगे आप, तब फिर आप 10 से 15 लाख रुपया आप खर्चा करेंगे। उस बार भी कोई गारंटी नहीं है आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर मान लीजिए फिर भी हार गए तो 15 लाख 10 लाख अगली साल का, 15 लाख इस साल का, 25 लाख रुपया हो गया। जब वो भाई तीसरी बार जब मैदान में आता है चुनाव लड़ने के लिए और मेहनत करता है तो उस टाइम वो 20 लाख खर्चा करता है। 25 तो पहले खर्चा कर दिया, बाद में वो 20 लाख करेगा। अब हो गया कितना? 45 लाख रुपया। अब गांव की जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो वोट देने वाले वो लोग भाई क्या सोचते हैं, अरे यार फलाने जो है अगली साल चुनाव मैदान में आए थे और बहुत मेहनत किए, बेचारे इतने वोट से हार गए, अगर हम लोग वोट दिए तो जीत जाते। 2 बार तो बेचारा वो हार गया और तीसरी बार आया तो जनता ने उसको जिता दिया। जब जनता के लोगों ने जब उसको जिताया तो क्या करेगा? 45 लाख वो खर्चा किया है भाई, तो पहले अपना 45 लाख रुपया वो निकालेगा, उसके बाद वो काम करेगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सीधे सीधे कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा करप्शन भरा हुआ है? हाँ,
पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। इसमें जो है कि कोई दो राय नहीं है भाई। हम जो है आज से पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। आज से पहले जो है कोई जो है अपना जो धंधा जो भी था जो हम करते थे, ये हम जानते हैं कि राजनीति भी एक धंधा है। अब चाहे इसको लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे हमें नहीं मतलब, कुछ भी नहीं मतलब। क्योंकि चुनाव से पहले लोग सवाल करते हैं, अबूज़र भाई आपको वोट तभी हम देंगे जब आप हमें 500 रुपया देंगे, जब आप 1000 देंगे। जब हम आपको 500 1000 देंगे तो जाहिर सी बात हम सामने वाले से पैसा लेंगे भाई, हैं हम लेंगे ना। जब हम पैसा चुनाव में खर्चा करेंगे 10 लाख रुपया, आपके ऊपर खर्चा करेंगे, आपके पीछे खर्चा करेंगे, जब हम जीत कर आएंगे तो अपना पैसा तो निकालेंगे ना। 10 लाख रुपये हम क्यों खर्चा करें भाई? आप देख सकते हैं हमारी दुकान, हम 10 लाख रुपये अगर अपनी दुकान में लगाएंगे तो कमाएंगे ना। वो 10 लाख रुपये चुनाव में लगाने का मकसद यही हुआ ना कि हम कमाने के लिए आए हैं, हम कमाने के लिए आए, सब कमाने के लिए आए, हम भी आए भाई। अगर कोई ये कहता है कि अबूज़र भाई गलत बोल रहे हैं तो कोई ये तो बताए कि भाई आप भी आए हैं, किसी पार्टी से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव जो जीतने के लिए आप 10 लाख 5 लाख 20 लाख क्यों खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? जब आप 20 लाख जो चुनाव में जब आप खर्चा करेंगे तो जब आप 20 लाख खर्चा कर चुके हैं, जब आप जीत कर आएंगे तो 20 लाख निकालेंगे या छोड़ देंगे? नहीं निकालेंगे, लेकिन एक तरीके से एक बिजनेस हो चुका है, एक कोई खिदमत नहीं रह गई। नहीं ये तो गलत बात है। जो कौन कहता है कि ये खिदमत करता? कोई नहीं कहता, मैं गारंटी देता हूँ। कोई जो है ये नहीं कहता कि हम खिदमत करते हैं, ये एक बिजनेस है। आपके इलाके ही के एक एमएलए हैं, आप जानते होंगे उनको, आलम बदी नाम है। हाँ नाम सुना हो? बहुत अच्छी तरह। तो आप आलम बदी को जानते हैं। कहा जाता है कि वो प्रचार और प्रसार में पैसा नहीं खर्चा करते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? तो इससे पहले तो भाई जो है कि समाजवादी से वो आते हैं, उनका बहुत नाम है, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छे थे अब तक थे। पर हम जो है इससे पहले जो है गांव और क्षेत्र में बहुत कम रहा करते थे। हम मुंबई में बहुत दिन तक नौकरी किए, काम किए। ये बहुत कम समय से जो हम गांव में, ये जो अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इससे पहले तो हम मुंबई में थे। जब घर पे आए तो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था। जब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था तो हमारे पास जो है घर बच्चे थे, बीवी, उनको जो खर्चा जो है चलाने के लिए हम दिहाड़ी का काम यहाँ करने लगे। इसलिए हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके ऊपर कि हम इस पर जब कुछ बात करें। पर वो चाहे जैसे भी हैं भाई, हमने सुना है, उन्हें देखा भी है, बहुत अच्छे से हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं जानते इस पर जो है। अच्छा ये बताइए, अगर अभी जैसे कल संभवतः कल या परसों में आरक्षण लिस्ट आ जाएगी, अगर महिला सीट हो गई तो आपके पास कौन है जिसको आप चुनाव लड़वाएंगे? हम अपनी बीवी को लड़ाएंगे, हमारी बीवी। यानी भाभी इस बार चुनाव में आप उतार देंगे? बिल्कुल उतारेंगे किसी तरीके से। और अगर कोई मतलब जनरल हो गई और दूसरी, तो किसको आप लड़ाएंगे? आप पीछे हट जाएंगे या किसी न किसी को आप लड़ाएंगे? इस पर देखेंगे भाई। अगर कोई अगर हमसे बेहतर होगा, जिस पर हमें उम्मीद होगी कि ये उस लायक है, उसको लड़ाना चाहिए, तो जो है उस पर जो है काम जो है सोचेंगे बाद में। अच्छा। पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी हमको जो है अभी बताया नहीं गया है। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना, हम बात करते हैं अपनी पार्टी के लोगों से। अच्छा, आप वाईफाई एम्बुलेंस की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होगा कि आजमगढ़ तालीम के मामले में बहुत पीछे है। बिल्कुल। तो एजुकेशन पे आप क्या कुछ करेंगे कोई काम, या सिर्फ आप बच्चों को वाईफाई देकर बच्चों को बिगाड़ेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारी कोशिश थी कि जो है आप जो है जिसे ना 300-500 रुपया जिसे हम लोग कमाते हैं, पैसा नहीं रहता है कि हमारे पास कि हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कराएं। घर वाले 20,000 का मोबाइल दिए हैं तो घर वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल के ऊपर क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो घर वाले नज़र रखें ना, वो घर वाले नज़र रखें। हमारा काम है वाईफाई देना, हम वाईफाई देंगे। वाईफाई देने से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के जो है बहुत से लोग सऊदी दुबई में रहते हैं, वो जो है फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे जो है बात होती है। जब रिचार्ज नहीं रहता तो उनका जो है वीडियो कॉलिंग वो कैसे बात करेंगे? इस हिसाब से हम जो है वाईफाई देना चाहते हैं और देंगे। तो एजुकेशन पे आप क्या करेंगे? आप कितना पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? जी हम पढ़े हैं, पर हम इतना नहीं पढ़े हैं भाई। तो जब आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो कैसे व्यवस्था चलाएंगे, या कैसे देखेंगे, हिसाब किताब कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, जो है हम जितना पढ़े हैं कि जो है हम अपना जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो कुछ लिखा रहेगा उसको देख के हम पढ़ सकते हैं भाई। तो हम जो है सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज जो है राजनीति में हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो आ गए हैं, पर उनसे बेहतर जो है, अब आपने कहा कि आप जो कितना पढ़े लिखे हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, मगर हाँ हम 10 तक पढ़े हैं।
कोई आ जाए अच्छे से अच्छे, कोई भी कितना भी हमसे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ा, अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी आ जाए, हम उसके सामने जो है बहस करने के लिए, बात करने के लिए हिम्मत रखते हैं, बात करेंगे। और अगर वो हमसे ज़्यादा पढ़ा है तो अगर वो कोई सवाल करेगा तो बिल्कुल हम उसके सवाल का जवाब देंगे। अब कुछ लिखा है तो पढ़ लेंगे। हाँ, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, उर्दू मीडियम स्कूल से हम पढ़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो अबूज़र भाई ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, आपकी जीत होगी, कुछ संभावना है या सिर्फ ऐसे ही बस बच्चों ने या लोगों ने आपको बना दिया है, हुआ है? क्या आपको कुछ लग रहा है कि आपकी संभावना है जीत की? भाई जो है ये हमारी कोशिश थी, हमने अपनी कोशिश जो अपने हिसाब से पूरी किया। लोगों के जो हमारे अंदर जो विचार था, जो कुछ था, हमने लोगों के सामने रखा और लोगों को बताया कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे पर भरोसा करेंगे, हम आएंगे तो हम इस तरह से काम करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि आप क्या नाम है, एम्बुलेंस की बात करते हैं, एम्बुलेंस आप कैसे चलाएंगे? तो हमने उन लोगों को बताया जब हम जीत कर आएंगे, जब हमें मिलेगा, जब हम चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम कहीं और से ले आएंगे। ये जो हमारा वादा नहीं है भाई, बिल्कुल वादा नहीं है, किसी तरह का वादा नहीं है। हाँ, जब हमें मिलेगा जब हम देंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि बहुत कुछ मिलता है, जब मिलेगा तो बिल्कुल हम देंगे और लोगों से बहुत अच्छा काम करके जो है दिखाएंगे अपने क्षेत्र में। वो इतना दिखा देंगे कि लोग याद करेंगे कि हाँ कोई था। हमने कहा था लोगों से कि 100 साल ज़िंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया आपको हज़ारों साल याद रखे। हम इस सपने को लेकर आए हैं और ज़रूर इस पर हम काम करेंगे। ठीक है। तो अबूज़र भाई ये बताइए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिसे आप कहते हैं कि आप दिहाड़ी मजदूर करके अपना काम पेट चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, तो ये आप कहीं देखा जाता है किसी वीडियो में आप फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, कहीं आप देखा जा रहा है इधर उधर उद्घाटन में जाते हैं, जो खर्च होता है इसका फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है? बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो है कि आपके पास जो है गाड़ी से जो आप आते हैं या जाते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं। आप जहाँ से पूछ रहे हैं, इस दुकान में बैठा हूँ, शाम तक मेरे को 100 ही रुपया मिलेगा, ठीक है, 100 रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो लोग आते हैं हमारे घर पे, वो खुद अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और हमें अपनी गाड़ी में जो है बैठाकर उस प्रोग्राम तक लिवा कर जाते हैं। जब हम उस प्रोग्राम में जाते हैं तो अपनी जो बात है वहाँ रखते हैं, फिर वहाँ से वो लोग हमें वापस हमारे घर ले आकर छोड़ देते हैं। हमारे पास ना तो गाड़ी है, कुछ भी नहीं, हम साइकिल से जो आते हैं यहाँ दुकान पे और साइकिल से चले जाते हैं। तो जो भी आपने देखा वो सही है, पर वो जो है उन लोगों का प्यार है कि जो हमें लेने के लिए हमारे घर पे आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, हमको लिवा कर जो है फिर जाते हैं, फिर वापस हमको छोड़ देते हैं। और जो है जैसे बहुत सी ऐसी जगह पे हम गए जहाँ पे लोग लिवाने के लिए नहीं आए, हम अपनी गाड़ी से गए, तो वहाँ के लोगों ने हमें भाड़ा दिया, हमें फ़ोन कर कहा कि अबूज़र भाई जो है आप आएँ, आने जाने का जो भी खर्च होगा, जो भी किराया होगा हम आपको देंगे। वो लोग हमें देते हैं और हम जो है चले जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम करते हैं। और जो बताया ना अभी 100 रुपया जो हम कमाते हैं डेली का। तो यानी एक तरीके से आप ये मोदी जी वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, यानी आप मोदी जी को एक कामयाब नेता मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहते। हम जो हैं, ठीक है, जो हम हैं वो सब लोग जानते हैं। हमारे क्षेत्र में जितने लोग हैं वो जानते हैं। जैसे बीनापाड़ा, मंजीर पट्टी, अब्डियाँ, ये जो जहाँ हम बैठे हैं, लाहिड़ी, भटवा की मस्जिद जो बोला जाता है ये, तो वहाँ जो भी आजमगढ़ के आजू बाजू जो गांव, वो सब लोग जानते हैं कि हम जो है बम्बई में पहले काम किया करते थे, इससे पहले गांव में आइसक्रीम बेचा करते थे, बहुत ऐसे काम किया करते थे। हमारे बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हम दिहाड़ी मजदूरी वाकई में हम किए हैं। पर मोदी साहब को चाय बेचते कौन देखा है भाई? हमको तो लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो चुनाव जीत कर आए, नहीं, अभी ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी जो सब लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग हमें वोट देना चाहते हैं वो सबसे पहले जान जाए, हमारे बारे में जान जाए कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या करते थे, हमें जो है कितनी जानकारी है, सब लोग जान जाए। तो इसके लिए जो है क्या नाम है,
मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों को बताया, अपना घर दिखाया, अपने बारे में बताया, अपने जो है दादा के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। ऐसा नहीं हम कुछ भी छुपा के नहीं रखे, कुछ भी छुपा के नहीं रखे, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मोती की जगह कोई और ले लिया है। ऐसा नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि जो हम 100 ही रुपया कमाते हैं, ऐसा है। आप लोग देख सकते हैं हमारी जो जिस दुकान में हम बैठे हैं, दुकान हमारी नहीं है, ये हमारे दोस्त की दुकान है। शाम को हमको सिर्फ 100 रुपया मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू ज़र साहब। आपको इसी तरीके से जनता का प्यार मिलता रहे। एक बार हम फिर आपसे जुड़ेंगे इलेक्शन से पहले एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि अबू ज़र साहब से एक और कौन सा सवाल हो सकता था जो हमने नहीं किया। देखते रहें अहवाले दुनिया और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।